ठीक है सर, ये सब मत बनाइए सर हमको। चलिए देखिए, मेरे साथ क्वेश्चन करेंगे सब लोग। हाँ सर। The following information was extracted from the books of a limited company on 31st March 2018. On which date a winding up order was made? इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 2000 शेयर 10 रुपए का ईच। तो एक काम करते हैं, हम लोग बैलेंस शीट बनाते चलते हैं। तो सबसे पहले एक बना लेंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मेमोरेंडम बैलेंस बनाना, उसमें तो नहीं बनाया है ये। ठीक, यही तो दिक्कत है ना कि जो हम बता रहे हैं वो एकदम ब्रह्मास्त्र, उसको लिख लो क्योंकि इससे तुम्हारा क्वेश्चन बहुत इजीली लग जाएगा। वही कह रहा है, ये हो जा रहा है बट उसमें देख रहे तो दिमाग चक्कर आ जा रहा है। ठीक, उसमें तो ये बनाया ही नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं ना। उसकी वर्किंग नोट में किया हुआ है। आओ देखते हैं। तो वही तो बोल रहे हैं, उसको मत देखो, ये इसको ऐसे बनाओ। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने 2000 है, 10 रुपए के ईच। तो इक्विटी शेयर है 2000 इंटू 10 20,000। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 3000 है 10 रुपए के ईच, यानी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 3000 है और 10 रुपए के ईच, यानी कि 30,000। ठीक, एरियर बैलेंस शीट में नहीं जाता है। कॉस्ट इन एरियर एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस कितना 200 400 है ना। तो ये कॉस्ट इन एरियर किसके रहे होंगे? वही तो नहीं पता चल रहा। पहले तो हमको ये बताओ कॉस्ट इन एरियर क्या होता है, व्हाट इज कॉस्ट इन एरियर? जो पैसा हम लोग को नहीं मिलता है, जो हमारे पास पैसा नहीं मिला है। तो ये वाला जो है हम लोग लिखे हैं, ठीक, तो उसमें तो मिलेगा। ये होगा तो ऑटोमेटिक हमारा ये क्या होगा कि कॉस्ट इन एरियर जो बता रहा है ना। तो जब हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे तो हम लोग को इसको माइनस करके लिखना होगा। जाता है ना कॉस्ट इन। इसको ऐसे कर दो, कितना है 20 नहीं, कितने के कॉस्ट इन एरियर है? कैसे हम पता चलेगा कि कौन से एरिया में है? 20,000 प्रेफरेंस शेयर है, 3,000 शेयर। ये देखो लिखा तो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3,000। नहीं सर, इसमें किसी को पर्टिकुलर नहीं बोल रहा है। चलो तो इसी को मानते हैं, प्रेफरेंस वालों को ही मानते हैं। जब कुछ नहीं बोला है तो इसको ही मानते हैं, क्योंकि सेमी कॉलन करके दिया है ना, तो इसी का होगा। कितने के कॉस्ट इन एरियर है? 400 के थे पर 200 रुपए मिल गया। 400 के थे ना। ठीक, तो ये कितने हो जाएंगे? 29,600 ना। ठीक, क्यों सर ये कि 200 तो मिला है, केवल 200 तो मिला है। ये अभी हमको पता कहाँ है? एस्टिमेटेड हम लोग कर रहे हैं ना, हम लोग बुक वैल्यू पे कर रहे हैं ना। एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस, अभी ये हम लोग किस पे बना रहे हैं बैलेंस शीट? वैल्यू पे। ठीक, उसके बाद से हमारे पास है 5% फर्स्ट मोर्टगेज है डिवेंचर, यानी कि हमारे पास क्या है 5% डिवेंचर। तो 5% डिवेंचर कितने के हैं? 20,000 के हैं। और क्या है? क्रेडिटर्स कितने के हैं? 3500 के। क्रेडिटर्स है 3500 के। तो क्रेडिटर्स कितने के हैं? 3500 है और एक 4000 है। तो 3500 के। एक पार्टली सिक्योर्ड। ठीक ठीक है। उसके बाद से क्रेडिटर्स और भी हमारे पास 4000 के। तो एक और क्रेडिटर्स है हमारे पास पार्टली वाले। ठीक, और ये कौन से वाले हैं? फुल्ली वाले। ये 4000 हैं। उसके बाद से फिर कह रहा है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स फॉर वेजेस हैं कितने? 750। तो सबका इकट्ठे 750। फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने के हैं? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं 27,000। और क्या है हमारे पास? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओडी कितने के हैं? 2000। और बस अब इधर साइड में आते हैं। कैश कितने के हैं? 120। और ट्रेड रिसीवर्स कितने के हैं? 5,000। ट्रेड रिसीवेबल में पहले कहानी देख ले क्या है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए कह रहा है गुड 3800 है, डाउटफुल कितने हैं? 800 है और 450। तो तीनों जोड़ देंगे तो 3800 प्लस 800 प्लस 450। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गुड, डाउटफुल और बैड। अब बताओ कितने कितने हैं?
ये कितने गुड? गुड वाले कितने हैं? 3800 गुड वाले कितने हैं? 3800। डाउटफुल वाले 800 और बैड वाले तीनों को जोड़ दो कितने आ जाएंगे? 38 8 46 46 और 4 5050। हाँ सर सही है। ठीक। ट्रेड रिसीवेबल्स के बाद से क्या क्या है? इन्वेंट्रीज कितने के हैं? 7200। बुक वैल्यू बताना है, ठीक है? हाँ ठीक है। 7200। फिर होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग कितने के? 21000 21000। और प्लांट एंड मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी कितना? 6000। और फिक्सर्स एंड फिटिंग फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स कितना? 1200। सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज भी है? 4000। सिक्योरिटीज 4000 और सिक्योरिटीज 2000 ये तो 4000 प्लस 2000 वैल्यू सिक्योरिटी 6000 बस। हो गया बस, अब कुछ नहीं। और कुछ नहीं है ना? नहीं हम पढ़ नहीं रहे आगे, ठीक है? नहीं, अब कुछ है ही नहीं तो पढ़ेंगे। ठीक है बस। तो जरा बताओ, इसको जरा ऐड करो, दोनों साइड ऐड करो, जल्दी से ऐड करो। किए हैं तो आया है आपका। इधर वाला पहले बताओ कितना आएगा? इधर वाला आएगा 46,570। वेरी गुड। ये 1,06,850 आ रहा है, हाँ 1,06,850 सही है ये। तो ये भी यही आएगा। हाँ इसमें से माइनस करो ये सब। हाँ 21 6 27 6 33 34 200 34 200 ना, 34 200 प्लस 5050 प्लस 120 सर प्लस 46,570 46,570 यस 46,570 माइनस 1,06,850 1,06,800 60,280। डेफिशिएंसी कितनी आ गई? 60,280 ये आ गया। तो अब हम यहाँ बनाएंगे डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी अकाउंट तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे एक्सेस ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल 46,500 ओवर असेट कितना? 61,000। 60,280 अच्छा 60,000। 60,280। अब सुनो, रियलाइजेबल वैल्यू पे आते हैं। तो सबसे पहले हमको कॉल्स इन एरियर था 400 का। ध्यान से मेरी बात सुनो। 400 एरियर कॉल्स इन एरियर का मतलब ये होता है कि मुझे पैसा 400 चाहिए था, केवल कितना मिला? नुकसान की फायदा नुकसान हो गया 200 का। तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस कितने का? 200। अच्छा और क्या है? डाउटफुल डेब्ट डाउटफुल डेप्ट हमारे थे कितने? 800 आई थिंक। पहले और बाकी देख ले, कुछ नहीं ना। 500 कह रहे हैं। हाँ डाउटफुल डेप्ट है 300, तो यानी कि 500 हो गए वो और 450 वो, यानी कि प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स। और ट्रेड रिसीवेबल्स में पहले है डाउटफुल हाँ और दूसरे क्या है? Bad. बैड। हाँ, ये है 450 हाँ और ये कितना है? 500। 950। ठीक। उसके बाद से रिसीवेबल्स के बाद से नंबर आता है इन्वेंट्री एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 6000 यानी कि 1200। तो इन्वेंट्री कितना लिख देंगे? 1200। और क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग कितने का था? 2500 लैंड एंड बिल्डिंग था तुम्हारा 21,000 का था। 21,000 का था, 18,500 यानी कितने का? 2500। हाँ तो लैंड एंड बिल्डिंग में 2500 और प्लांट एंड मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी वो सरप्लस है। तो 300 है, तो इसको माइनस में यहाँ पे लिख सकते हैं 300 अलग से। ठीक। ये क्या है हमारे? ये क्या थे? प्लांट एंड मशीनरी। ठीक। और उसके बाद से क्या कह रहा है? प्लांट एंड मशीनरी के बाद से
फिक्सचर्स एंड फिटिंग एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 800, यानी कि 1200 का था 800 मिल रहा है, यानी कि फिक्सचर्स 400, जो डिफरेंस है बस वही निकालेंगे। और उसके बाद से है बस, तो हमारा ये जितना भी है ये सब डिफरेंस निकाले हैं, और ये डिफरेंस किसका किसका है, ये डिफरेंस है बुक वैल्यू का और रिलाइजेबल वैल्यू का, यही होता है। ठीक, इनको जरा ऐड कर लो तो 5250 ये उसमें से माइनस करो 300, सर हाँ 4950 4950, इसमें ऐड करो, 5250 है। इसको ऐड करो, 65,230 कितना है डेफिशिएंसी, नहीं सर नहीं दिया इसमें, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। और ठीक है सही होगा हमारा। अरे मैच कर लेते ना, ये आया हमारा इतना, अब हम क्रेडिटर्स को पे करेंगे, बोलो इसमें तो डेफिशिएंसी सिर्फ किसका दिया है, क्रेडिटर्स का। तो अब हमको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ, पहले यहां तक निकालो फिर हम आगे बता रहे हैं। हो गया। किसी को लिखना है तो लिख लो, एकदम सही है। बड़ा उससे बनाइएगा फॉर्मेट। हाँ हाँ फॉर्मेट से बने, बिल्कुल फॉर्मेट से बने। ओरिगेनो ये कैसे हुआ मेरे हाथों से, जो अपने मनी में भरती है। छाप लिए पक्का, मिटा रहे नहीं अभी कहाँ। क्या सर हाँ सर, ये लोग जब आते हैं तो तब कुछ उनको बिग बैग से कुछ ना कुछ गिरा हुआ मिलता है। सर आप जो बनाए थे रैंडम स्टेट जो, तो उसमें बैलेंस ए माइनस से 400, इसमें माइनस किए 200, तो 600 हो जाएगा ये ना। नहीं नहीं नहीं, ये 400 केवल लिखे थे उसमें, बैलेंस शीट में 40 माइनस भी किए थे। 400 तो जाएगा ही नहीं क्योंकि बुक वैल्यू पे है, उससे कोई मतलब नहीं होगा, वो तो 400 ही होगा, वो सही है। ठीक, ये बताओ जरा हमको एसेट लिस्ट ए में कितना है, रिलाइज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने का था, 120, और क्या क्या है, मशीन मशीनरी कितना रियलाइज हुआ है। अच्छा देख लेना कोई गिरवी ना हो कहीं पे, कितने का, गिरवी वाला समझ में नहीं आ रहा है। एक बार एक कि सिक्योरिटी बोली तो सिक्योरिटी वाला, वही तो गिरवी है बस, सिक्योरिटी जो रखा है जो फुली नहीं, वो तो पार्टली सिक्योरिटी, दो सिक्योरिटी है ना इसमें। फुली सिक्योरिटी या पार्टली सिक्योरिटी 2000 जो वैल्यू है ना, सुनो पहले हमको ये बताओ, एसेट में तुम्हारे पास है, पहले एसेट में क्या क्या है ये बताओ। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स से स्टार्ट करते हैं, कैश हो गया, ट्रेड रिसीवेबल्स पे आओ। ट्रेड रिसीवेबल्स कितने के हैं, अब वो गुड वाले और डाउटफुल वाले हटा करके, यानी कि गुड वाले तुम्हारे पास कितने थे, गुड वाले से 3800 3800, हाँ और डाउटफुल वाले कितने थे, 800 तो 800 वाले कितने रिलाइज हुए थे, सिर्फ 300, तो 38 और 3 4100, तो 450 भी करेंगे ना। 450 बैड हो गया ना, तो वो कहाँ रिलाइज हो रहा है, वो खत्म हो गया। ट्रेड रिसीवेबल्स के बाद इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री कितने के हैं, डाउटफुल माइनस करते हैं ना सर, वही तो हम भी सोच नहीं नहीं, ओहो तुम लोग इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। 800 का था डाउटफुल, 500 क्या हो गया, बैड हो गया, कितने बच गए, 300 तो 300 पैसा दे दिए ना। भाई डाउटफुल का मतलब क्या होता है, डाउटफुल मतलब क्या होता है बताओ, डाउट जो डाउट में है। अब हम कह दिए कि 800 डाउट में थे, 500 नहीं दिए, तो 300 क्या किए होंगे, हम खत्म। ठीक, तो 500 बैड हो गया, बाकी 300 क्या हो जाएगा, गुड हो गया। ठीक, इन्वेंट्री कितने का रिलाइज हुआ है, 6000 का, 6000 का रिलाइज बोलना, ठीक है। मशीनरी कितने का रिलाइज हुआ है, 6300 6300 ना, ठीक। और लैंड एंड बिल्डिंग 18500। और कोई एसेट है, फिक्सचर्स कितने का है, 800 फिक्सचर्स हुए हैं 800। और देख लेते एक बार, तो सिक्योरिटी देखो, क्रेडिटर्स फुली सिक्योर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज इतना दिया है, क्रेडिटर्स पार्टली सिक्योर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है वो सब सही है। और कोई एसेट नहीं है,
नहीं सर, इन्वेंट्री हो गया, फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग भी हो गया, प्लांट एंड मशीनरी भी हो गया और फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स भी हो गया। बस अब हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? कॉस्ट इन एरियर जरा ये बताओ, कॉस्ट इन एरियर हमारे कितने थे? 400 के। 200 नहीं दिए, 200 तो दिए होंगे, तो वो तो हमको पैसा मिलेगा। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? कॉस्ट इन एरियर हाँ वहाँ लिखेंगे। कितना? 200। बस अब इसको जरा ऐड करो तो, ग्रॉस असेट रियलाइज्ड 1000, 7000, 7000, 25, 500, सर 36,020। वेरी गुड, 36020 ये हो गया। अब सेक्योर्ड वाला देख लें। सेक्योर्ड वाले में 4 कॉलम खिंचता है, ठीक। एक होता है तुम्हारा एसेट, हाँ एस्टिमेटेड, एसेट रियलाइज्ड, यही ना। एक होता है सेक्योर्ड अमाउंट, एक होता है डेफिशिएंसी और एक होता है सरप्लस। ये ए ही चल रहा है अभी, ए में ही बता रहे कितना कितना सिक्योर्ड है, ठीक। अब जरा मुझे बताओ एसेट सिक्योर्ड हमारे कितने थे? एसेट रियलाइज कितना कितना था? सिक्योरिटीज थे, तो एक 35,000 का था और एक कितने का था? 4,000 का। 35,000 वाला कितने में सिक्योर्ड था? नहीं नहीं, सिक्योर्ड 30,000 ना। नहीं सर, 4,000। कितने का क्रेडिटर्स था? सर सिक्योर 4,000 का बोला है। 3500 मिला है। अरे पहले 35,000 तो बताओ, 35,000 वाले पे सर 35,000 नहीं, 3500 है। तो ये 1000 क्यों लिखवा है? कहाँ में हो जाती? तुम लोग जो लिखवाओगे वही तो लिखेंगे। 4,000 एक है ना? हाँ 2000 है। कहाँ 2000? हाँ एक 2000 ठीक। 3500 और सिक्योर्ड कितना किए? 4,000 में 500 हो जाएगा सरप्लस। हाँ अब इसका है और सिक्योर्ड कितना है? 3500। इसका मतलब 500 सरप्लस। और ये 4,000 हमने सिक्योर्ड किया, इसका मतलब कि 2,000। तो हमारे पास सरप्लस कितना आया है? सिर्फ 500। ये 500 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 36,520। यही है। अब इसमें से हम लोगों ने किसको किसको पेमेंट किया है? फुल्ली वाला का हो गया। अब हम लोग सबसे पहले पेमेंट किसको करेंगे? पार्टली वाले को। पार्टली वाला कहाँ हुआ है? 2000। हाँ अभी 2000 अनसिक्योर्ड, सही है, वो भी सही करियो, वो अनसिक्योर्ड हो गया। डिबेंचर्स कितने के हैं? डिवेंचर 5% 20,000 के। इसमें से 20,000 माइनस करो तो किसमें से? 16,520। कितना आंसर आया है? आंसर आया है, आंसर ना दिया इसमें। अरे दिया है ना, डेफिशिएंसी एज पर सिक्योर्ड। 16,520। 15,320। 15,230। 15,230 आया है। हाँ तो इसमें से करेंगे और ये सर 16 16,520 आएगा। कितने का डिफरेंस जरा बताओ तो। 0 1,000 कुछ का। 1,000 का सर। अच्छा 30 है। 1,290। सर ये जो डिफिशिएंसी 2,000 है, ये अनसिक्योर्ड में होगा तो फिर उसको प्लस करेंगे ना। देखते हैं। और भी डिवेंचर है क्या कुछ? हाँ एक ना बैंक ओवरड्राफ्ट है शायद, सिक्योर्ड बाय सेकंड चार्ज ऑन द होल ऑफ हाँ। एसेट 2,000 का। भाई इसका भी तो पेमेंट होगा, हाँ तो कोई बात नहीं। पहले हमको मतलब कितना पैसा बचा है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सरप्लस एज पर लिस्ट ए। बचा है हमारा 36,000। सरप्लस एज पर लिस्ट 500 है ए। ना? कितना आया? 36,520 ये आया। हाँ इसमें से लिस्ट सी वाला पहले प्रेफरेंसेस का तो पेमेंट करो। 750। बस 750 है। हाँ 750 प्रेफरेंसेस माइनस हो गए। हाँ और फिर लिस्ट डी में कितने हैं?
डिवेंचर वाले में? डिवेंचर 5% डिवेंचर है 20,000 का। तो डिवेंचर जो है वो 5% डिवेंचर है 20,000 का। इंटरेस्ट भी सर बोल रहा है वो। नहीं इंटरेस्ट बोला है इंटरेस्ट पेड टू द लिक्विडेशन डेट। तो डेट किस दिन ये हुआ है? 31 मार्च। और लिक्विडेशन का डेट क्या है? 31 मार्च 2014 को। 18 और ये है कब का डिवेंचर? इस दिन आदेश हुआ पर लिक्विडेशन तो इसका मतलब वो छोड़ दो, वो ठीक है। नहीं कुछ होगा नहीं। बस 20,000 हुआ। सब चीज रख के लेके दिया है लग रहा है हमको। कितना आ रहा है जरा ये बताओ माइनस करने पे? 15,770। 15,770। और इसमें आंसर कितना है? 15,230। 15,230 0 4 540। 540 का क्या हो सकता है? कोई चीज दिख रही है 540 की? 540 का सर माइनस 13,770। 13,770 ये आया। अब जरा ये बताओ इतना है हमारे पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने के हैं? 27,000। इसमें 27,000 माइनस करो। हाँ 13,230 आ गया। तो 15,230 है। अच्छा इसका मतलब कि ये जो है ना ये भी ये भी अनसिक्योर्ड ही है। हाँ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको माइनस करने पे कितना आया था? 15,770 15,770 ठीक। प्लस इधर और ये आ जाएगा तो 15,770 में से ये कितना माइनस कर दो? 27,000 ठीक। तो हमारे पास कितना आ रहा है? डेफिशिएंट 11 आ रहा है। सर 27,000 में ये 2,000 प्लस हो जाएगा ना? प्लस होगा। हाँ अनसिक्योर्ड मिलेगा तो प्लस भी करेगा। सर डेफिशिएंसी वाला तो प्लस करेंगे ना अनसिक्योर्ड में? 2,000 डिफरेंस से बचा है। हाँ हाँ 2,000 डेफिशिएंसी बचा है ना हमारे पास। 29,000 हो जाएगा। एक बार मैं इसको हाँ और उसके बाद से सही कह रहे हो, डेफिशिएंसी हमारे पास अनसिक्योर्ड 19 लिखी हो। और अनसिक्योर्ड ये वाले डेफिशिएंसी वाले। हाँ सर 29,000 में 15,770। ये क्या थे ये 2000 के? 13,230 पार्टली सिक्योर्ड क्या थे? ऊपर कुछ था उसका नाम ही होगा ना, क्रेडिटर्स। अच्छा पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और 2,000 ओडी का भी कर देंगे हाँ तब शायद आ जाएगा। ठीक। और उसके बाद से एक हमारे पास एक और अनसिक्योर्ड थे बैंक ओडी। हाँ बैंक ओडी वो आ जाएगा 21,000। 2,000 अब आ जाएगा। ठीक है। हाँ तो ये हमारा हो जाएगा 27, 29, 31,000। 31 माइनस 31 माइनस 15,770। बैंक कोडी तो सिक्योर नहीं। डेफिशिएंसी तो अगर उसको उसमें भी लिखेंगे ना आ गया एस 15,230 पर हाँ तो यही है। क्रेडिटर कितने की डेफिशिएंसी आ गई? 15,230। एक काम करते हैं हम लोग आगे भी कर देते हैं। इसके बाद से प्रेफरेंस और इक्विटी वालों को पे किया गया है। ठीक। तो डेफिशिएंसी एज पर क्रेडिटर कितना हो गया? इतना। अब उसमें से प्लस हम लोग कर देंगे, ऐड कर देंगे किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने के थे? लिस्ट जी वाले, सॉरी लिस्ट ई वाले। हाँ एफ, लिस्ट ई नहीं सॉरी लिस्ट एफ, लिस्ट एफ। ठीक। और ये लिस्ट प्रेफरेंस थे मतलब ये थे तो 30,000 के, लेकिन हाँ पूरा 30,000। 30,000 ये कितने हो गए? ये माइनस कर दो। ठीक। लेकिन सर कॉस्ट एरिया भी हटाएंगे ना? हाँ हाँ तो हटा करके फिर ये 30,000 के थे जिसमें से कॉल्स इन एरियर वालों को पेमेंट नहीं होगा। 29,600 नहीं 29,800
माइनस 200 यानी कि 29,800। ठीक, तो यहाँ पे हो गया मेरे पास 29,800, ये प्लस हो जाएगा। फिर और क्या है, तो ये हो जाएगा इक्विटी शेयर एज पर लिस्ट जी, कितने 20,000। इन सबको जरा ऐड करो, So 65,030. उतना ही आना चाहिए जो अपना पहले हम लोग निकाले थे, 65,030. और उतना ही पहले भी आया था डेफिशिएंसी। नहीं, 65,200 30. कमा रहे हैं। 200 तो वही 400 का हमको लग रहा है 2900 होगा। लेकिन 200 दे ही नहीं, 200 तो दे दिए तो वो तो लेंगे 200 ही है। दो जगह कौन सी लिखा है, नेगलेक्ट 200 करेंगे? सर आप 200 दो जगह लिखे थे यहाँ पे, हम इसीलिए हम बोले थे कि मेमोरेंडम में 400 माइनस किए थे और फिर 200 फिर डिफरेंसेस दिखा दिए थे। दिखाएंगे तो एक ही जगह दिखाएंगे, जब 400 का 600 तो है नहीं। कहाँ दिखाएंगे? 400 उसका एस्टिमेटेड वैल्यू से तो करेंगे ना, बुक पहले बुक वैल्यू से तो करेंगे ही। एरिया था बोले ना। हाँ हाँ। कौन सी एरिया लिखे नहीं हैं? हमको याद सर जो वो बताते हैं एग्जाम्पल बताते हैं रजिस्ट्रेशन, तो आप इसी में मेमोरेंडम में ही माइनस करके मतलब जितना नहीं दिए तो उसको माइनस किए थे, फिर जितना दे दिए तो फिर वो प्लस किए थे। मतलब 200 माइनस फिर 200 प्लस, हाँ ये तब डिफरेंस में कुछ नहीं होगा। फिर 400 में से 200 माइनस डिफरेंस निकल गया तो उसमें कल मेमोरेंडम है। हाँ 400 उधर भी गायब हो जा रहा है और 200 इधर भी गायब। यहाँ 200 एक बार यहाँ हुआ है रियलाइज में, 400 फिर उसमें भी माइनस हुआ है, 600 होंगे। अगर हम यहाँ 200 ऐड किए हैं इसका मतलब कि कॉल सिनेरियो 400 का है जिसमें से 200 मिल ही गया है, तब क्यों करेंगे ट्रीटमेंट? सर हमको लग रहा है 200 माइनस करेंगे। मेमोरेंडम वाले में वही 400 माइनस करके 200 प्लस करो। ठीक कह रहे हो। तो सब तो बुक वैल्यू पे कर रहे हैं, तो फिर इसको एस्टिमेटेड वैल्यू पे क्यों करेंगे? क्योंकि वो 200 एस्टिमेटेड पे दिया है। तो एस्टिमेटेड 200 पे दिया है ना, 400 उसका तो बुक वैल्यू है ना, और सब तो बुक वैल्यू पे कर रहे हैं। एक्चुअली देखो उसमें वही नहीं पता चला ना कॉल सिनेरियो किसका है। हाँ ये अगर पता चले तो थोड़ा देखा जाता है। हाँ तो एक काम करो ना, इसको प्रेफरेंस का मनबे मत करो, हटाओ, यानी कि इसमें से कुछ नहीं माइनस करो तो यहाँ पे 30,000 लिख दो सीधे, वही कह रहे थे। हाँ काम ही खत्म करो, हटाओ। जब कुछ बोला ही वो हमको लग रहा है कॉल सिनेरियो किसी और चीज का होगा, वो कोई पिछले साल का रहा होगा, वो हमारे बैलेंस शीट में दिख रहा होगा, तो वैसे ही आएगा। हाँ तो वो तो आ जाएगा, 200 कम था 200 माइनस हटा दिए तो वो 400 अगर हम वहाँ वो तो सही है, वो 400 रुपये कह रहा है, 400 रुपये कॉल सिनेरियर का है तो वही बैलेंस शीट में जाएगा। एक्सपेक्टेड टू रियलाइज से कोई मतलब नहीं होता, यही सही है। जो तुम कह रही हो 400 की जगह 200 रुपये माइनस करेंगे, तो तुमको पता होगा कि जो एक्सपेक्टेड होता है वो नहीं लिखते हैं, ठीक। तो अगर हम एक्सपेक्टेड लिखना शुरू कर दिए तो सब में एक्सपेक्टेड फिर आ जाएगा। मान लो इसमें नहीं लिखे हैं, लेकिन तो डिफिशिएंसी में तो नहीं जाएगा। कहाँ डेफिशिएंसी में हम कहाँ लेके जा रहे हैं? आने हैं लिखे हैं, कौन 400 रुपया लिखे हैं, 200 का वो घटा हुआ तो है। 400 रुपये तो हमारा है ही ना बैलेंस शीट में दिया हुआ, वो तो दिखा दीजिए मैडम में तो 400। इसीलिए तो 400 दिखा दिए, हाँ 400 दिखा दिए उसमें। अब तुमको रियलाइज कितना हुआ है 200, तुम ऐसे समझो, मान लो यहाँ पे 400 रुपया हमने मेमोरेंडम में दिखा दिया था, 400 रुपये दिखाए थे, तो 400 में 2 हिस्सा हुआ होगा, बोलो 400 में कितना हिस्सा? 200 यहाँ और 200 यहाँ रियलाइज हुआ होगा, तो रियलाइज वाला कहाँ दिखा दिए? यहाँ दिखा दिए। सर इसमें दिखाया है, लेकिन इसमें भी दिखाया है, आप डिफिशिएंसी अकाउंट में मत दिखाया है। तो डेफिशिएंसी में भी तो जाएगा ना, 2 जगह जाएगा ना। हमको नहीं समझा। अच्छा ये बताओ, बैलेंस शीट में 12,000 का एसेट है, कितने का एसेट है? 10,000 रियलाइज हुआ है और 2,000 रियलाइज नहीं हुआ है, यही ना होता है, बोलो। तो ये 10,000 कहाँ लिखते हैं? एसेट रियलाइज में। ये 2,000 कहाँ लिखते हैं? डेफिशिएंसी अकाउंट में। तभी ये तो करते हैं ना। उसी तरह यहाँ पे 400 है, 200 कहाँ दिखाएंगे? रियलाइज में। 200 कहाँ दिखाएंगे? डेफिशिएंसी में, ठीक। वो तो होगा ही होगा, बैलेंस शीट का पूछ रहे हो। बैलेंस शीट में ही तो बता रहे हैं देवी, तुम लोग कहाँ सो रहे हो? वो कह रही है कि इधर भी दिखाए हैं, इधर भी दिखाए
12,000 रुपया बैलेंस शीट में दिख रहा है, मान लेते छोड़ हटाओ, इसमें कोई एग्जांपल उठाते इसी का। इन्वेंट्री कितने का था बैलेंस शीट में देखो, अरे उसमें देखो बुक में कितने का इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री है बुक वैल्यू बताओ, हाँ जितना क्वेश्चन में कहा है। इन्वेंट्री बताओ कितने का है, इन्वेंट्री है हम ही बता दे देख के। 7,200। 7,200 की इन्वेंट्री बताओ, बैलेंस शीट में कितना लिखेंगे तुम बताओ, बैलेंस शीट में कितना दिखाएं शिवानी, 7,200 दिखाएंगे। बैलेंस शीट में 7,200 दिखाएंगे। रिलायंस कितना हुआ है 6,000 6,000, ये 6,000 कहाँ दिखाएंगे, अरे नहीं, इसको दिखाएंगे लिस्ट ए में। लिस्ट ए में 6,000 दिखाएंगे, ये दिखाए हैं। यस, 1200 कहाँ दिखाएंगे, डिफिशिएंसी अकाउंट में। यही होगा ना, यस सर। बोलो ठीक। अच्छा 400 का क्या है, कॉल सीनियर है, 200 क्या हुआ है, मिल गया है, और 200 रुपया यही ना, ये 400 कहाँ दिखाएंगे 400 मेमोरेंडम बैलेंस शीट में, ये 200 कहाँ दिखाएंगे ये 200 मिल गया सरप्लस में दिखाएंगे। सरप्लस में दिखाएंगे, ये 200 कहाँ दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे। डेफिशिएंसी में दिखाएंगे। बोलो अब क्या करें, अब इससे देसी तरीके से कैसे समझाएं, विदेशी तरीका। कोई विदेशी तरीका अपनाए। अब क्लियर हुआ कि नहीं पक्का, ठीक। सर वो आंसर नहीं आ रहा है ऊपर। कौन सा नहीं आ रहा है, 65,000 उसमें कितना आंसर आ रहा है, डेफिशिएंसी कितना आया था, उसमें था 60,280। ये 15,230 है, 5,050 रुपए। ये कितना आ रहा है, क्या है 65,230, ठीक तो है, अच्छा हाँ सही है सर। हमारा डेफिशिएंसी कितना आया था, हाँ हाँ सही है सर। 65,230। अरे यार तुम ऐसे मत डराए करो, पूरा मेहनत कर ली और करिए कि 21, चलो 21 पे आओ। हाँ सर एक बार 21 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, सर हमारा क्वेश्चन तो नहीं है, बताएं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू शरद लिमिटेड विच वाज वाउंड अप ऑन 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 को ये बंद हो गया शरद लिमिटेड, ठीक। 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स दिए हुए हैं, 10 रुपए ईच फुल्ली पेड अप है, 5 लाख इक्विटी शेयर्स दिए हैं 5 रुपए का ईच, और कॉस्ट इन एरियर भी दिया है 10,000, ठीक। सेक्योर्ड लोन्स ऑन फर्स्ट मॉर्गेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सेक्योर्ड लोन्स ऑन फ्लोटिंग एट चार्ज ऑफ द कंपनीज अंडरटेकिंग 8 लाख, तो लैंड एंड बिल्डिंग वाला तो वो लेते जाएगा, उसी पे सिक्योर्ड होगा, और बाकी जो दूसरा वाला है वो जितना एसेट का सरप्लस आएगा उससे उसका पेमेंट होगा, ठीक, क्योंकि फ्लोटिंग का मतलब वही हो गया। अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल्स कितने हैं 60,000, यानी कि 21,60,000, ठीक। एसेट्स में लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर्स व्हीकल्स दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है कंसीडर्ड बैड, यानी कि बैड लोन है, ठीक, तो ये लोन खराब हो गया, यानी कि एनपीए टाइप का है। इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल्स में गुड डाउटफुल बैड दिया हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और बीआर दिया हुआ है, ठीक। बीआर में देखो लिखा हुआ है 20,000 और 90%, ठीक, 90% ही हमारे पास क्या है, बाकी वो 10 जो होगा 10% वो बिल डिस्काउंटेड होगा, आ रही बात समझ में, और मुझे पता नहीं है कि वो जो बिल डिस्काउंट कराया है वो हमारे पास क्या होगा कैसे होगा, ठीक। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज रिगार्ड क्रेडिटर्स एंड कंट्रीब्यूटर्स, बिल डिस्काउंटेड एंड अवेटेड मैच्योरिटी 20,000 ऑफ विच 10,000 इज एक्सपेक्टेड टू बी डिसऑनर्ड। 20,000 का मैंने दिया था, ठीक, 20,000 रुपए का था बिल डिस्काउंट, जिसमें से 10,000 जो है वो हमको लगता है कि क्या हो जाएगा, तो जो लगता है इसका मतलब हो गया है, ये भी याद रखना, लगने का मतलब क्या है, हो गया है, ठीक। और कॉल सीनियर हैव बीन रियलाइज, इतना डेफिशिएंसी, अच्छा बस काम खत्म, यही है ना, किया जाए, चलो ट्राई करो तुम लोग, इसका सीधे अकाउंट बना के दिखाएं कि पहले डेफिशिएंसी किसका दिया, डेफिशिएंसी एज पर, मेमोरेंडम बनाएंगे। अच्छा इसमें सब बनाया हुआ है, चलो हम लोग बना लेते हैं मेमोरेंडम। चलो बैलेंस शीट देखो, सबसे पहले बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है सर 10 लाख, 10 लाख, प्रेफरेंस दिया है 10 लाख, इक्विटी दिया है सर 25 लाख और उसमें 10 और
तुम्हारे पास प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल दिया हुआ है 10 लाख का, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में लिख देते हैं 10 लाख, और इक्विटी शेयर्स कैपिटल दिया हुआ है तुमको 25 लाख, और इसमें कितना एरियर है? 10,000। 10,000 एरियर है, यानी कि 24,90,000। हाँ, 24,90,000। देखो शिवानी यहाँ पे ध्यान से, है ना? ठीक है ना ये? चलो अब इसके बाद से कह रहा है बस इसके अच्छा अब लाइन से पता चल, लोन कितने का है? सर लोन है 1,50,000 और 8 लाख 1,50,000 और 8 लाख और एक ठो 8 लाख। 8 लाख ना? 8 लाख कितने का है? ये कि सिक्योर्ड लोन है, वो भी सिक्योर्ड ही है क्या? यस सर, सिक्योर्ड लोन है। तो ये भी सिक्योर्ड कर दो, सिक्योर्ड लोन 8 लाख। ठीक, उसके अलावा और क्या है? सिक्योर्ड क्रेडिट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने के हैं? सर इंक्लूडिंग प्रेफरेंस 60,000। कोई दिक्कत नहीं, 21,60,000। ठीक है, इधर की साइड में एसेट में क्या क्या दिया हुआ है? लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, 3 लाख। हाँ। लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है 3 लाख, और प्लांट एंड मशीनरी 15 लाख। प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया है? 15 लाख। 15 लाख, और फर्नीचर दिया हुआ है 30,000। वैसे एक बात बताओ हमको, ये बैलेंस शीट ही दिया है ना? नहीं नहीं नहीं, वही तो हम कहे, ये बैलेंस शीट नहीं दिया, ये आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। हाँ सर। ठीक है, क्योंकि अगर ये बैलेंस शीट देता तुम इतना पंचायती क्यों कर रहे हैं? ठीक, क्योंकि बैलेंस शीट तो बनाना होता है। ठीक, लेकिन इस क्वेश्चन में वो बैलेंस शीट नहीं है, वो क्या है? इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू है। हरी बात समझ में, तभी इसका डेफिशिएंसी निकलेगा। प्लांट एंड मशीनरी के बाद क्या है? फर्नीचर है फर्नीचर कितने का है? 30,000। 30,000, और व्हीकल कितने का है? 10,000। व्हीकल 10,000, और लोन है बट बैड है हाँ बैड लोन सब बताओ। 1 लाख। बैड लोन 1 लाख, और इन्वेंटरी है 8 लाख। इन्वेंट्री कितना है? 8 लाख। 8 लाख, और बताओ। ट्रेड रिसीवेबल है ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं? सर, वुड है 8,28,000 हाँ, और डाउटफुल है 1,50,000। डाउटफुल कितना? 1,50,000 और ये बैड है 40,000। बैड है 40,000, सबको जोड़ो लब से। वुड है 8,28,000। 8,28,000 सबको जोड़ो लब से, तो 1,90,000 यानी कि 9,90,000, 10,18,000 जोड़ो जरा तो। सही है। सही है। बीआर कितने का है? 20,000 का। बीआर है 20,000। सही जोड़े ना, देख लेना हमको, कोई शोर नहीं है। और 22,000 फट से इसको जोड़ो एकदम। सर उधर है 66 लाख है। ये वाला हाँ। पक्का? हाँ सर। ठीक है, तुम्हारे ऊपर भरोसा करके 66 लाख। तो यहाँ भी कितना होगा? सर इसका है टोटल 38 लाख। पक्का निकाली सही हो ना? हाँ सर, निकाल लीजिए। 18 लाख ऊपर निकाल ही लेते, क्या दिक्कत है? 18,30,000, 9,10,000, और उसके बाद से 10 लाख, 18 और 22, 10,40,000, 10,60,000। कितना बोलियो? 38 लाख। हाँ वेरी गुड, सही है। 38 लाख माइनस 66 लाख, डिफरेंस आएगा 28 लाख। 28 लाख का डेफिशिएंसी। ठीक है ना जी? यहाँ तक तो मेरे ख्याल सब लोग कर लिया होगा। ये भी बना ले। हाँ। नहीं हुआ होगा यहाँ तक। कोई बात नहीं। चलो देखो डेफिशिएंसी कितना है? सर 28 लाख। अब मुझे बताओ बुक वैल्यू और लेजबल वैल्यू का डिफरेंस। ठीक, तो लैंड एंड बिल्डिंग में कोई परिवर्तन है? यस सर, 1,20,000। 1,20,000 का डिफरेंस है। कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है, प्लस होगा सर। ज्यादा है तो लेस होगा। सर 1,80,000 का एस्टिमेटेड। हाँ, तब सही है। 3 लाख। सर 21 लाख है ना डेफिशिएंसी। 28
28 लाख। वो 28 लिखे हैं। ठीक, 3 लाख का था और कितने का हो गया? 1,80,000 का हो गया। इसका मतलब कि 1,20,000। ठीक, उसी तरीके से सबका लिख दोगे। प्लांट एंड मशीनरी कितने का था? 15 लाख का था। और कितने का हो गया? 12 लाख। 15 लाख माइनस 12 लाख। 3 लाख। अब इसी तरीके से सबका निकाल दो लपसप। फर्नीचर का फर्नीचर कितने का था? लेस होगा उसमें। अच्छा, फर्नीचर क्या हुआ, ज्यादा आ गया क्या? 30,000 का है और 50,000 का है। छोड़ दो, सरप्लस यानी कि नीचे कहीं लिख देते हैं। फर्नीचर कितने का है? फर्नीचर 30,000 का था, 50,000। तो 20,000 इधर हो जाएगा क्योंकि बढ़ गया है प्राइस। ठीक, व्हीकल का भी माइनस होगा व्हीकल का भी कितने का होगा? सर 10,000 है और 50,000। यानी कि 40,000 का हो गया। हाँ 40,000। ठीक, और क्या है? उसके बाद इन्वेंट्री है इन्वेंट्री का क्या हुआ है? सर 8 लाख का है और 4 लाख हो गया। यानी कि इन्वेंट्री 4 लाख से कम हो गया है। और क्या है? उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल सर 8 लाख 28,000 दोनों करोगे। ट्रेड रिसीवेबल देखो ध्यान से, डाउटफुल वाला कुछ हुआ है क्या? डाउटफुल वाला हाँ हुआ है सर, 1,50,000 का था और 1 लाख हो गया। यानी कि 1 लाख है ना, तो ये 1 लाख डूबा होगा। डाउटफुल वाला कितना हुआ होगा? 1 लाख नहीं सर 50,000 डूबा होगा। तो 50,000 का ये डूबा है। और बैट कितने का हुआ है? सर 20 पूरा? उसका कुछ नहीं है सर बैट का। बैट का कुछ अमाउंट नहीं है। बैट का तो बैट ही रहेगा ना उसका। हाँ, बैट का तो 40 ही रहेगा ना, उसमें क्या है। ठीक, तो 50 और 40 कितना हो गया? 90,000। मेरे पास जगह थोड़ा कम बच रहा है, बिल रिसीवेबल 20,000 का 90%। तो बिल्स रिसीवेबल जो है 20,000 वो भी 2,000 का हो गया है। ठीक, ये पूरा हो गया एक। अब माइनस में 2 चीज था ना, एक तुम्हारे पास था क्या? 20,000 का है ये फर्नीचर फर्नीचर 20,000 का, और व्हीकल है 40,000 का। और व्हीकल है 40,000 का। बस, तो ये तुम्हारा 60,000 है माइनस में। ठीक, और ये प्लस में कितना है? प्लस वाला बताओ जरा। तो 4 3 7 7 8,20,000 8,20,000 9,10,000 9,12,000। ये 2,000 किस चीज का लिखे हैं? यही जो लिखवाएगी। हाँ सर। ये 2,000 उसका है BR का। तो 9,12 माइनस ये बताओ कितना आ रहा है डिफिशिएंसी? सर 8,52,000। 8,52,000। सर अच्छा उसमें भी जोड़ लो। एक सेकंड। यानी कि 36,52,000। हाँ सर इतना ही आ रहा था। 37,62 कितने का डिफरेंस आ रहा है जरा बताओ तो? 1,10,000। 1,10,000 का डिफरेंस आ रहा है। अगर तुम लोग जोड़ने घटाने में कुछ गड़बड़ की तो बड़ी मार खाओगे। कॉल सीनियर भी तो मिला है। तो वो भी तो होगा। हाँ, और क्या? तो नहीं, कॉल सीनियर नहीं, कॉल सीनियर तो वो था, वो तो गया वो नहीं। बैड डेट कुछ हुआ था है ना, BR 20,000 का था और 10,000 कुछ हुआ था रिलाइज। देखो ना इन्फॉर्मेशन। बिल डिस्काउंटेड अवेटेड मैच्योरिटी 20,000 आउट ऑफ 10,000, तो 10,000 तो वो हो गया है, तो वो 10,000 भी तो होगा इसमें लोन। डिसऑनर्ड वाला। अच्छा हाँ, डिसऑनर्ड हुआ है, बिल डिस्काउंटेड। हाँ सर, बिल डिस्काउंट। तो 10,000 ये हो गया, हाँ 10,000 करेंगे तो 9,22,000। सर आएगा 36,6200। 1 लाख का। तो 9,72,000। ये कितना रहा था जोड़ने पे जी? 4 3 7 1 8,20,000 9,10,000 9,12,000 9,22,000। आएगा सही आएगा। अच्छा मेरा रॉन्ग है। अपना स्टॉक 36,62,000। एडिशन सब सही हुआ है? यस सर। पक्का? यस सर। एडिशन में हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है पक्का, क्योंकि हम लोग किए सही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पूछो क्या गलत किए? क्या सर? जो बैड लोन हुआ है वो कौन लिखवाएगा? हाँ वही हम आपसे बोल रहे हैं। पता नहीं तुम लोग कब हम अभी आपसे बोल रहे हैं, अभी तो आप नहीं डिस्काउंटेड का बोल रहे थे, तो हम हाँ। बोले कि अच्छा चलो ठीक है। कब तुम लोग बोले हमको नहीं हम पता। अभी बोले सर हम हैं। पूछे तो आप बोले वो नहीं होगा। लोन कौन सा चीज का? 10,000 बैड लोन 10,000 देना है कि लेना है? कोई बात नहीं। 10,000 है नहीं 1 लाख है, सही है। तो डिफिशिएंसी होगी ना।
1 लाख है सर। ऑर्डर दे 1 लाख। अच्छा और कितना आएगा जी? 8,000। चलो अब छापो। थैंक यू जी। ऐड करो जल्दी। वो नहीं यार, तुम्हारा बज रहा है ना। नहीं, मेरे में से नहीं लगा। मेरे में भी इसमें मेरा तो ऑफ है। अब तक किसका बच रहा है? मैम को बज रहा है। मेरा भी नहीं है। चलो आओ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाए। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स देखो, सबसे पहले लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिस्ट ए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, उसमें सबसे पहले होगा लिस्ट ए। तो सबसे पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख दें। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने हैं? सर 22,000। 22,000। जो जो ऐसे रिलायंस फटाफट वैल्यू बताओ, थोड़ा हमको जल्दी बताओ। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बाद से क्या है? केवल रिलायंस वैल्यू बताओ ना लाइन से। लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग है 1,80,000। रुको, लैंड एंड बिल्डिंग मत बताओ। सिक्योरिटी सिक्योरिटी है तो प्लांट एंड मशीनरी बताओ। प्लांट एंड मशीनरी 12,000। हाँ ये बताओ, प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 12,00,000। 12 लाख। फर्नीचर है 50,000। फर्नीचर है 50,000। व्हीकल है 50,000। फर्नीचर है 50,000। और व्हीकल है 50,000। बैंकर, हाँ। अच्छा व्हीकल, व्हीकल व्हीकल कितना है? 50,000। 50,000। और सर अब इन्वेंट्री है 4 लाख। 50 लाख। ठीक है ना। लोन तो खत्म हो गया, यस सर। उसके बाद से क्या है? इन्वेंट्री इन्वेंट्री कितना हुआ है? 4 लाख। तो इन्वेंट्री लिख देंगे 4 लाख। और गुड। सर इन- 1 लाख। डेटर्स में तुम्हारे पास सबसे पहले है गुड, हाँ तो गुड कितना हुआ है? 1 लाख। 18 लाख, 8,28,000। 8,28,000। डाउटफुल कितने का है? 1 लाख। 1 लाख। तो 1 लाख में कितना मिला? रिलाइज हुआ 1 लाख। हाँ तो मिल गया है। तो 8,28,000 और 1 लाख कितना हो गया? 9 लाख 28। और क्या है? बस अब बिल रिसीवर। बिल्स रिसीवेबल्स कितने का है? 18,000। तो बिल्स रिसीवेबल 18,000। और कुछ बस। इसको ऐड करो तो फटाक से। ये जो 20,000 का बिल डिस्काउंट किया 10,000 डिजॉनर हो गया है, तो जो 10,000 मिला उसका क्या होगा? हमने बोला है बिल डिस्काउंट कराया 20,000 का, उसमें से 10,000 डिजॉनर हो गया है, बाकी जो 10,000 बच जा रहा है उसका क्या होगा? इसमें ऐड करेंगे क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि मिल रहा है ना मेरे पास। इतना मार खाओगे। हमने बताया था बिल डिस्काउंट जब होता है तो 10,000 का डिस्काउंट हो गया, 10,000 रुपया तुम्हारे ऑलरेडी कैश में क्या हो चुका है? जुड़ चुका है। सॉरी सर। हमने इसी उस दिन बताया था एकदम क्लियर करके, ठीक। उसका कुछ नहीं होगा। सर 26 लाख 68। इसमें क्या बच रहा है? कुछ नहीं। कौन सीनियर बच रहा है? क्या बच रहा है? कॉल से नहीं दिया। हाँ, इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक एक चीज को लिखो। कॉल सीनियर बोला है ना रिसीव हो गया हमको पूरा, तो कॉल सीनियर कितने का था? 10,000। तो 10,000 हमको रिसीव भी तो हुआ है। अब बताओ कितना हुआ? सर 26 लाख 78,000। 26,78,000 ये आ गया। अब हम लोग लिखेंगे क्या? लिस्ट बी वाला हिसाब किताब, पार्टली और सिक्योर्ड वाला। तो ये हमारे पास हो गया ग्रॉस एसेट रियलाइज्ड। अब हम लोग निकालेंगे सिक्योर्ड वाला। तो सिक्योर्ड के लिए हमारे पास 4 कॉलम खींच दें। हाँ सर आप खींच दीजिए, 1 2 3 4, ठीक। इसमें एसेट रियलाइज्ड, फिर सिक्योर्ड, फिर डेफिशिएंसी और फिर सरप्लस, यही ना? बताओ पहले तो लैंड एंड बिल्डिंग वाला था ना, तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने का था? कितने का एसेट रियलाइज हुआ है? 1,80,000। और हमको जल्दी से बताओ कितने का सिक्योरिटी था? 1,50,000। 1,50,000 का। तो सरप्लस कितने का है? 30,000। और तो कुछ है नहीं, बोलो। बाकी तो डेफिशिएंसी हो गया है ना, तो वो तो ऑटोमेटिक वहां पे पे ही करते हैं, तो और किसी से हमको मतलब ही नहीं है। तो ये 30,000 भी क्या हो जाएगा? इसका क्यों नहीं? सिक्योरिटी लोन का जो फ्लोटिंग चार्जेस। बोलते रहे वो फ्लोटिंग चार्जेस का मतलब सबके लिए होगा ना, तो उसके लिए तो है नहीं, तो उसके लिए हमको कोई करने की जरूरत नहीं है। 30,000 हो गया। अब इसको जरा ऐड करो तो हो जाएगा 27,08,000। ये तुम्हारा हो गया
एसेट रियलाइज्ड, या इसको सरप्लस भी बोल सकती हो, सरप्लस। और यही डिस्ट्रीब्यूट होगा। चलो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसको, बोलो जी। पहले तो प्रेफरेंशियल वालों को होगा, ठीक। उसके पहले वो उसका नंबर आएगा जो तुम्हारा सेकंड चार्ज वाला था, फ्लोटिंग एसेट थे ना, तो पहले तो फ्लोटिंग एसेट में उन्हीं को मिल जाएगा। तो पहले लिस्ट सी वाले पहले प्रेफरेंशियल्स को दे दो। कितने लिस्ट सी वाले प्रेफरेंशियल्स? सेकंड चार्ज ऑन द होल 8 लाख। प्रेफरेंशियल्स कितनी है? वही फ्लोटिंग वाला सर ना? नहीं 60,000 थे ना शायद। हाँ ये Preferentials। 60,000 इंक्लूडिंग प्रेफरेंस 60,000। तो 60,000 प्रेफरेंशियल्स वालों को पे हो गया। उसके बाद से आ जाएंगे हमारे लिस्ट डी वाले मॉर्टगेज वाले। तो मॉर्टगेज वाले कितने थे? 8 लाख। 8 लाख थे, तो पूरा 8 लाख का पेमेंट हो जाएगा। ठीक, मेरे पास कितने बच गए? अब सरप्लस हमारे पास था 27,08,000। अरे बोलो जी, उसमें से ये पे हो जाएगा और ये पे हो जाएगा। तो सर ये सेकंड मॉर्टगेज वो फर्स्ट सेकंड वाला पूछे है ना? हाँ सेकंड वाला ना पूछे ना मॉर्टगेज। हाँ। 30,000 का सरप्लस वो होगा। 8,60,000 माइनस करो उसमें से, किसमें से? 27,08,000 में से। सर 19,08,000। 19 लाख 8,000। हाँ 27,08,000 माइनस 8,60,000, सॉरी ठीक है तुम्हारा भी सही है। 18,48,000, ठीक है ये आया। अब किसको पेमेंट होगा? अनसिक्योर्ड वालों को। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में कौन कौन थे? बस 21 लाख है ना? 21 लाख। हाँ सही कह रही हो, ठीक। तो 21 लाख हमको पे करना है, लेकिन हमारे पास है ही कितना? 18,48,000। तो इसमें से माइनस कर दो, कितना आएगा? 2,52,000 ना। हाँ सर सॉरी सर। देखो जरा कितना यार डेफिशिएंसी एज पर क्रेडिटर्स। 2,62,000। 62,000। अरे यार ये 10,000 का आया है। तो यार हमको देखने दो। बिल डिस्काउंटेड 20,000 का था और 10,000 एक्सपेक्टेड टू बी बहुत सीनियर है 10,000 का। डिफरेंशियल में माइनस सर करेंगे ना। डिस्काउंट यार ये तो है दर्जन। नहीं, दर्जन एडिशन सब सही है ना? हाँ? एडिशन सब सही है। हाँ। सर बिल डिस्काउंट का 10,000 वो ऐड होगा ना? क्यों ऐड होगा? कैसे तो बिलिंग में यहाँ पहले से है तो हाँ। अब उसको क्यों देखेंगे? हाँ उसमें वो चला जाएगा डिस्काउंट वाला, उसमें कैसे इक्विवेलेंट हो जाएगा। बट कॉल सीनियर का जाएगा ना? क्रेडिट मिल गया है वो लिखे तो है 10,000 माइनस होगा ना इक्विटी से। वो माइनस होगा, लेकिन जो यहाँ 10,000 लिखे हैं तो मिल गया है। Has been realized। तो यहाँ सर लोन, बैड लोन भी तो है। बैड लोन खत्म, खत्म, उसका कुछ नहीं। डेफिशिएंसी अकाउंट में उसका खत्म हो गया। एक ना बैड को बस बैड वाले दिखाएंगे, इसमें डिफिशिएंसी दिखाएंगे। बार बार तुमको बैड होगा, गुड होगा हमेशा। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में प्रेफरेंशियल 60,000 इंक्लूडिंग है। ये तो है। हाँ कहाँ है 60,000? सही है सब सही है। फिर कहाँ होती है? हेल्थ रिसीवर 90% दिया है। मास्क के जैसा है। किस चीज का? होता है
ये बताओ सही है। 20,000 था, 10,000 जो मिल गया वो तो कैश में इंक्लूडेड है, 10,000 में डिसऑनर हो गया, उसका तो हमको पेमेंट करना होगा ना। डिसऑनर्ड है तब उसका क्यों पेमेंट वाह। करेंगे? फिर समझो, बैंक से तुमने बिल डिस्काउंट करा लिया 20,000 का, बैंक ने तुमको कितना दे दिया 20,000। हाँ। बैंक से डिस्काउंट कराओगे 20,000 का तो बैंक तुमको कितना दे देगा 20,000। और तुमने बैंक से बोला कि 3 महीने बाद जाकर के 20,000 रुपया ले लीजिएगा, ठीक, या तो हम ही से ले लेना 20,000 रुपया। हमारे पास 3 महीने बाद है, हम क्या खाली 10,000 रुपया देंगे, 10,000 रुपया नहीं देंगे। तो अब तुम 10,000 किससे मांगने जाओगे, सॉरी बैंक किससे मांगने आएगा, तुमसे मांगेगा। तो तुम्हारे पास लाइबिलिटी आई ना 10,000 की, वो 10,000 की लाइबिलिटी क्या होगी, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होंगे। और ये हम लोग हमेशा करते आए, पता नहीं किस बार हम मिस कर गए। हम लोग 10,000 उसमें लिखते भी थे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में, बिल डिस्काउंटेड वाला, डिसऑनर्ड वाला लिखते थे हर केस में, पता नहीं कैसे मिस हो गया इसमें, ठीक है। तो ये तुम्हारा 21 लाख वो और 10,000 का क्या था और लाइबिलिटी, ठीक। तो बिल डिस्काउंटेड की लाइबिलिटी, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 2,62,000, ठीक। ये तो खैर 2,52 ही लिखो, 2,52 और 10,000, यानी कि टोटल कितनी की लाइबिलिटी हो गई 2 लाख, ठीक। ये हो गया लिस्ट डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट ई होता है ना, ठीक। इसके बाद से प्रेफरेंस वालों का पेमेंट होगा, तो प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल कितने होंगे 10 लाख थे, तो 10 लाख हो जाएगा। और हमारे पास इक्विटी शेयर्स कितने के थे, तो ये थे एफ के, और इक्विटी शेयर्स कितने के थे, इक्विटी शेयर कैपिटल थे 25 लाख, तो 25 और 10 कितने हो गए 35 लाख, तो 35 और 2 कितना हो गया 37,62,000, ठीक है। तो ये तुम्हारा जाएगा क्या डेफिशिएंसी, जो कि हमारे डेफिशिएंसी से क्या करेगा मैच कर रहा है, डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच, छाप लो, ठीक है। यही डेफिशिएंसी हमारी पहले भी आई थी, यही डेफिशिएंसी आ गई। अब फॉर्मेट से लिखवा दिया ना, ठीक। प्रैक्टिस कर लोगे तो ये भी आसान लगने लगेगा, तुम लोग कुछ है नहीं। अब बीजी करो। तुम्हारा कॉर्पोरेट हम लोग को लगता है यार 60% कवर हो गया, हमको पता है ना। अब चैप्टर खत्म करने में हमको ज़्यादा टाइम लगेगा, हम लोग कर भी बस वो वाला पढ़ा दीजिएगा। लेकिन सोचो यूनिट अभी तुम लोग सिर्फ एक पढ़े हो। हाँ सर, यूनिट अभी तुम्हारा सिर्फ एक कंप्लीट हुआ है, थोड़ा जल्दी से बता दो कितना आने वाला है। लेकिन बता दें हम बताएं 50% ऑफ मान लो कौन सा है, तो वो जो पढ़ने का है वो पढ़ो। तुम बचाओ अपने